सुप्रीम कोर्ट ने इंतखाबात का लदम करार देने की दरखास्त खारिज कर दी। दरखास्त गुजार पर 5 लाख जुर्माना आए। शहरी अली खान अदालत में पेश नहीं हुआ। चीफ जस्टिस ने रिमार्क्स दिए। दरखास्त गुजार ने ईमेल में दरखास्त वापस लेने की इस्तदा की। अली खान ने लिखा है कि बैरून मुल्क होने की वजह से अदालत में पेश नहीं हो सकता। ईमेल में बोर्डिंग पास, टिकट और बहरीन जाने के तमाम सफरी दस्तावेजात लगाए गए। लगता है अली खान ने सुप्रीम कोर्ट में दरखास्त दायर करके पब्लिसिटी स्टंट खेला है। डीसी और एसएसपी इस्लामाबाद के खिलाफ इख्तियारात से तजावुज़ केस की समाअत। डीसीओ और एसएसपी ने इस्लामाबाद हाई कोर्ट में गैर मशरूत मुआफ़ी मांग ली। दूसरे शोकॉस में डीसी इस्लामाबाद की गैर मशरूत मुआफ़ी की इस्तदा मुस्तरद। अदालत ने डीसी इस्लामाबाद को बैरून मुल्क जाने से रोक दिया। वकील डीसी इस्लामाबाद रिजवान अब्बासी की केस दूसरे बेंच को मुंतकिल करने की इस्तदा। अदालत ने इस्तदा मुस्तरद कर दी। इस्तफसार किया, क्या अब आपकी मर्जी के बेंच बनेंगे? जस्टिस बाबर सत्तार ने रिमार्क्स दिए, आइंदा हफ्ते केस का फैसला सुनाएंगे। नून लीग और पीपल्स पार्टी में हुकूमत साजी मामला तय होने के बाद मुआशी इस्तेहकाम। पाकिस्तान स्टॉक मार्केट में तेजी। 100 इंडेक्स में 800 से ज़ायद पॉइंट्स का इजाफा। इंडेक्स 61,000 पॉइंट की नफसियाती सतह अबूर कर गया। 100 इंडेक्स 61,607 पॉइंट्स पर ट्रेड कर रहा है। उधर इंटरबैंक में डॉलर 23 पैसे कमी, कीमत 279 रुपये 33 पैसे हो गई। मुस्लिम लीग नून और पीपल्स पार्टी में शराकत इख्तदार का मुआहदा है। आसिफ जरदारी सदर और शहबाज शरीफ वजीर आजम होंगे। बिलावल भुट्टो कहते हैं हमारे नंबर पूरे हो चुके हैं। शहबाज शरीफ वजीर आजम होंगे। सदर नून लीग शहबाज शरीफ बोले, ये इत्तेहाद महंगाई के खिलाफ और मईशत को अपने पांव पर खड़ा करेगा। आसिफ अली जरदारी ने कहा, हमारी जुस्तजू सिर्फ पाकिस्तान के अवाम है। मुस्लिम लीग नून पंजाब की पार्लिमानी पार्टी का पहला इजलास आज 2 बजे जाती उम्रा में होगा। पहले असम्बली इजलास स्पीकर और डिप्टी स्पीकर के इंतखाब पर हिकमत अमली तय की जाएगी। मरियम नवाज शरीफ बतौर वज़ीर आला पंजाब अपनी तरजीहात के एजेंडे पर बात करेंगी। साबिक वज़ीर दाखिला का नाम ECL में क्यों शामिल किया? लाहौर हाई कोर्ट रावलपिंडी बेंच ने तहरीरी जवाब मांग लिया। वज़ारत दाखिला को नोटिस जारी। वफाकी हुकूमत से 28 फरवरी को जवाब तलब। जस्टिस सदाकत अली ने शेख रशीद की दरखास्त पर समाअत की। शेख रशीद ने कहा, मेरा नाम सियासी इंतकाम के तौर पर लिस्ट में शामिल किया गया। HPL PSL 9 के दिलचस्प मुकाबले। इवेंट में आज 2 मैचेस खेले जाएंगे। पहले मैच में पेशावर ज़ल्मी और कराची किंग्स लाहौर में मद्दे मुकाबिल होंगे। दूसरा मुकाबला लाहौर कलंदर्स और मुल्तान सुल्तान्स के दरमियान मुल्तान स्टेडियम में होगा। 9वें एडिशन के छठे मैच में बाबर आजम और शान मसूद की टीमें टकराएंगी। 7वें मुकाबले में शाहीन आफरीदी और मोहम्मद रिजवान की टीम आमने सामने होगी। फरवरी को प्री पोल रिगिंग जब नाकाम हुई तो रात के अंधेरे में पोस्ट पोल रिगिंग हमने देखने में आई। अवाम का मैंडेट जो था चोरी हो गया है सर। आप हुकूमत में होते हैं तो हाथ नहीं मिलाते, आप अपोजिशन में होते हैं तो हाथ नहीं मिलाते। क्या जमहूरियत इस तरह चलती है? ये ऐवान भी है, मैदान भी है, सारा कुछ है, लेकिन क्या सियासत मैदानों में होनी है? आ जाए ऐवानों के अंदर, एहतजाज करें। सेनेट में चीफ इलेक्शन कमिश्नर के इस्तीफे का मुतालबा सामने आ गया। ऐवान वाला में मुबैना इंतखाबी धांधली पर गर्मा गर्म बहस। चीफ इलेक्शन कमिश्नर के खिलाफ आर्टिकल 6 के तहत कार्रवाई और इस्तीफे का मुतालबा। PTI के इल्जामात। नून लीग दिफा में आ गई। PTI के सेनेटर अली जफर बोले, प्री पोल धांधली नाकाम हुई तो पोस्ट पोल धांधली की गई। सेनेटर इरफान सिद्दीकी का जवाबी वार। बोले, हो सकता है 5-10 सीटें इधर उधर हुई हों। इलेक्शन में मसला है तो ऐसा नहीं कि आपके फॉर्म 45 मुकद्दस हैं। आज बानी PTI जेल में है तो 2018 में नवाज शरीफ कहाँ थे? जमात इस्लामी के सेनेटर मुश्ताक अहमद कहते हैं, इलेक्शन कमीशन शफाफ इंतखाबात कराने में मुकम्मल नाकाम रहा। चीफ इलेक्शन कमिश्नर के खिलाफ आर्टिकल 6 के तहत कार्रवाई की जाए। बुलेट ने बैलेट को अगवा किया। धांधली की तहकीकात के लिए बाइख्तियार जुडिशल कमीशन कायम किया जाए। पीपल्स पार्टी के सेनेटर ताज हैदर ने कहा, किसी जमात का इंतखाबी निशान छीना जाना आवाम की तौहीन है। मुल्की मसाइल खत्म करने के लिए सब मिलकर बैठे।
साबिक कमिश्नर रावलपिंडी के इल्जामात का मामला इलेक्शन कमीशन ने आरोज के बयानात कलमबंद कर लिए। इजरा के मुताबिक रावलपिंडी डिवीजन की कौमी और सूबाई असम्बलियों के आरोज के बयानात रिकॉर्ड किए गए। बयानात में धांधली के इल्जामात को मुस्तरद किया गया। पैमरा ने साबिक कमिश्नर रावलपिंडी की प्रेस कॉन्फ्रेंस का ट्रांसक्रिप्ट भी इलेक्शन कमीशन को दे दिया। इजरा के मुताबिक इलेक्शन कमीशन ने रिपोर्ट की तैयारी पर काम शुरू कर दिया। तवक्को है रिपोर्ट आज तहकीकाती कमीशन को पेश कर दी जाएगी। ग्रैंड डेमोक्रेटिक अलायंस का मुबैना इंतखाबी धांधली के खिलाफ एहतजाज। नौशहर फेरोज में मरकजी रहनुमाओं की क़यादत में धरना। पीर सदरुद्दीन राशदी बोले, बॉक्स में बैलेट पेपर कितने गए पता चल जाए तो दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। पीर पगारा ने कह दिया, मैंडेट वापस लेने तक हम एहतजाज करते रहेंगे। इंतखाबात में मुबैना धांधली के खिलाफ कई शहरों में मुजाहरे। रावलपिंडी, पिशावर, कोयटा में मुजाहरे। तहकीकात का मुतालबा। कोयटा में 4 जमाती इत्तेहाद का धरना जारी। 4 जमाती इत्तेहाद का फॉर्म 45 के तहत इंतखाबी नतायज जारी करने का मुतालबा। जमात इस्लामी का मुबैना इंतखाबी धांधली पर 23 फरवरी से एहतजाजी मुहिम शुरू करने का ऐलान। सिराजुल हक कहते हैं, पोलिंग स्टेशन पर नहीं, कौम के मुस्तकबिल पर डाका डाला गया। नून लीग, पीपल्स पार्टी और MQM को इबरतनाक जीत मिली। उधर कराची में हाफिज नेमुर रहमान ने कहा कि फॉर्म 45 के तहत इंतखाबी नताइज आ जाएं तो सब सामने आ जाएगा। चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान एक दफा इसका एक्शन ले लें। पाकिस्तान में 4 दिन से सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स की सर्विसेज मुतासिर। अली मोहम्मद खान का कहना है, आज़ादी इजहार राय हर शहरी का हक है। सोशल मीडिया बंद करने से सच दबाया नहीं जा सकता। पीटीआई रहनुमा का एक्स की बंदिश चैलेंज करने का ऐलान। ये बात दुरुस्त है कि फैज साहब उस मीटिंग में नहीं थे, लेकिन ये बात भी तय है कि बाजवा उस वक्त इमरान खान साहब का पैगाम लेकर आए थे कि इमरान खान साहब ने ये ऑफर भिजवाई थी कि आप लोग VONC वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस को वापस ले लें, अपनी करारदाद को, तो मैं असेंबली जो है वो तहलील कर देता हूं और उसके बाद फिर इलेक्शन करा देते हैं। और बाजवा साहब ने जोर दिया था काफ़ी अपोजिशन के लीडरान पे कि आप ये बात मान जाएं ताकि ये किस्सा ख़त्म हो जाए। ये बात तय है, इसमें कोई बहस नहीं है। बानी PTI अदम एतमाद की वापसी के बदले असम्बली तहलील करने को तैयार थे। मिफ्ता इस्माइल का सनसनीखेज इंकशाफ। स्टेट टॉक प्रोग्राम में बोले, कमर जावेद बाजवा बानी PTI के पैगाम लेकर आए थे। बाजवा साहब ने मामला खत्म करने के लिए अपोजिशन पर जोर डाला। ना मानने पर इजहार नाराजगी भी किया। मुस्लिम लीग नून के रहनुमा हनीफ अब्बासी ने कोहसार मार्केट में पेश आए वाक़े पर वजाहत दे दी। एक्सप्रेस न्यूज के प्रोग्राम कल तक में गुफ्तगू करते हुए कहा, वो ख्वाजा साद रफीक के साथ इस्लामाबाद की कोहसार मार्केट में मौजूद थे। अक़ब में 3 खवातीन बैठी थीं। खवातीन ने नून लीग के खिलाफ बात की, फिर नवाज शरीफ के खिलाफ नारे लगाए। उन्होंने खवातीन के करीब जाकर कहा, वो बहनों जैसी हैं, इस किस्म की बातें मुनासिब नहीं। एक खातून ने उसी दौरान उनसे मोबाइल फोन छीनने की कोशिश भी की। शदीद बर्फबारी से मुल्क के बालाई इलाकों में निज़ाम जिंदगी मफलूज। खैबर पख्तूनख्वा, गिलगित बल्तिस्तान और आज़ाद कश्मीर के पहाड़ बर्फ से ढक गए। सवात की सड़कें बर्फ में दब गईं। कालाम और मालम जब्बा में पैदल चलने वाले रास्ते भी बंद। गिलगित बल्तिस्तान में लैंडस्लाइडिंग, शाहराह कराक्रम और गिलगित स्कर्दू रोड बंद। वादी नीलम और वादी रीपा में 2.5 फुट और पहाड़ों पर 5 फुट तक बर्फ। मवासाती निज़ाम मुतासिर। बर्फबारी की वजह से तौहीदाबाद और कुंडला के दर्द में बर्फ में फंसी 10 से ज़ायद गाड़ियों को निकाल लिया गया। खैबर पख्तूनख्वा में अब्र रहमत जहमत बन गई। 8 अफराद जान की बाजी हार गए। तहसील काटलंग में 2 कमसन भाई तालाब में डूबकर चल बसे। पेशावर में छत गिरने पर 2 अफराद मलबे तले दबकर मारे गए। PDM ने 6 अफराद जाम हक होने की रिपोर्ट दे दी।
म्यू चिल्ड्रन अस्पताल की अपग्रेडेशन रिकॉर्ड मुद्दत में मुकम्मल। निगरान वज़ीर आला मोहसिन नकवी ने मरीज बच्चों से इफ्तिताह कराया। मोहसिन नकवी का स्टेट ऑफ द आर्ट अस्पताल के मुख्तलिफ वार्ड्स का मायना। वज़ीर आला का कहना है कि कम अरसे में एक और नामुमकिन का मुमकिन बनाया। अमरीका ने अलजायर की गजा में जंगबंदी से मुतालिक करारदाद तीसरी मरतबा वीटो कर दी। अरब मीडिया के मुताबिक करारदाद के हक में 13 वोट पड़े। बरतानिया ने वोटिंग से इज्तनाब किया। इसराइल की गजा में बर्बरियत थम न सकी। 24 घंटे में मजीद 107 फलस्तीनी शहीद, 145 जख्मी। बरतानवी शहजादे विलियम ने गजा में जंगबंदी का मुतालबा कर दिया। इसराइल की माह रमजान तक यरगमाली रिहा न करने पर रफा में जमीनी ऑपरेशन की धमकी। यूरोपीय यूनियन ने इसराइल को रफा पर चढ़ाई करने से खबरदार कर दिया। इसराइली बर्बरियत पर हौसी खलीज अदन में सरगर्म। 2 अमरीकी बहरी जहाजों को निशाना बनाया। उधर आलमी अदालत इंसाफ में फलस्तीन पर इसराइली कब्जे के खिलाफ केस की समाअत 1 हफ्ता जारी रहेगी। अमरीकी वज़ीर ख़ारजा हिलरी क्लिंटन को इसराइल की हिमायत महंगी पड़ गई। जर्मनी में तकरीब के दौरान लोगों ने आड़े हाथों ले लिया। अमरीका को गजा में नस्ल कुशी का जिम्मेदार करार दे दिया। सहरा में फराग बढ़ती जीपों का शोर आज सुनाई देगा। बहावलपुर में चौलिस्तान जीप रैली के इंतजामात मुकम्मल। रैली के लिए 2 ट्रैक बनाए गए। ट्रॉफी की तकरीब रोनुमाई बहावलपुर जिमखाना में हुई।